हे एवरीवन, माना ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि अभी के टाइम पे दिन में लाइट नहीं दे रहा है। ये कोई मेरा बहाना नहीं है क्योंकि अभी के टाइम पे कटिया चालू हो चुका है एंड इसीलिए हम सब लाइट वाले को भी नहीं कुछ बोल सकते हैं कि दिन में क्यों नहीं लाइट आ रहा है, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी अगर दिक्कत होती है, फॉल्ट वगैरह होता है तो हो सकता है कि आग लग जाए एंड सभी की फसल बर्बाद हो जाए। तो लाइट नहीं दे रहा है विच इज ग्रेट, बट रात में भी लाइट नहीं दे रहा है, साला हरामी। लेकिन अगर हम बात करें इस एपिसोड के अंदर तो मैं इस एपिसोड का इंट्रो दे रहा हूँ, मतलब कि मैंने पहले इंट्रो रिकॉर्ड कर दिया है लेकिन मैं इसका इंट्रो दे रहा हूँ अलग से। एंड इस वीडियो के अंदर जितने भी चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है वो सभी इस मांगा के पूरा एकदम ही पीक चैप्टर है भाई, खतरनाक लेवल की। इसमें हम सब देखेंगे हरकुलस और ज्यूस की फाइट, प्लस किम के पास जो एग होता है जिसको कि वो काफी समय से पोसते हुए आ रहा है, वो एग अब यहाँ पर हैच होने वाला है। तो यही मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो एपिसोड है ये एकदम ही पीक एपिसोड होने वाला है। तो अभी तुम सभी सेकंड इंट्रो देख लो एंड उसके बाद से हम सब डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन चालू कर देंगे। सो हेलो व्यूअर्स एंड स्वागत है आप सभी का लिविंग विद द गॉड के चैप्टर 117 में। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि किम ने हरकुलस को सच्चाई दिखा दी थी, जिसमें कि हरकुलस एकदम ही गलत था, मतलब कि वो अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते काफी सारे जायंट की जान ले लेता है। और जब उसको पता चलता है कि ज्यूस ने उसको यहाँ पर मैनिपुलेट किया है तब वो अपने काम पे काफी रिग्रेट करते हैं और इसलिए वो जायंटे से अपने जान को लेने को भी कहते हैं, लेकिन जायंटे वहां पर उनको मना करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ज्यूस ने यहाँ पर हरकुलस प्लस उसकी मदर को मैनिपुलेट किया है, जिस वजह से हरकुलस ने उसके काफी सारे जायंट्स को मार दिया। और इसलिए उन्होंने भी कहा होता है कि अगर हरकुलस को अपने करतूतों का प्रायश्चित करना है तो उसके लिए उसको ओलंपस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। एंड इसी बात पे हरकुलस मान भी गया था। एंड उसके बाद वहां पर कुछ किम से बात करने के बाद और एरेस की कुटाई लगाने के बाद हरकुलस चला गया था हेरा के टेंपल के अंदर एंड वहां पर सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया था। एंड उसको वहां पर भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि किम होता है। एंड उसी के साथ हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था जहां पर कि हारून बार बार किम से पूछ रहा होता है कि आखिर किम ने हरकुलस को कैसे मनाया, लाइक अपने साइड कैसे किया, लेकिन किम वहां पर उसे नहीं बताता है। जिसके बाद से किम को एक मैसेज आता है जिसको हेड्स ने भेजा होता है, जहां पर कि उन्होंने कहा होता है कि किम ने जिस प्रिपरेशन के बारे में बात की थी वो प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। जो मैसेज मिलने के बाद किम ने हारून को एक जगह पर बुलाया होता है जहां पर कि वो हारून को बताता है कि जो ज्यूस है वो अपने पूरे खानदान के अंदर सिर्फ एक बच्चे से प्यार करता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो है हारगन। मतलब कि यहाँ पर जो लड़का अपने बाप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था अब उसको ये बात पता चल गई है कि उसका बाप सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता है, पर क्योंकि यहाँ पर हारून को पता होता है कि उसका बाप यहाँ पर कितना कमीना है इसीलिए वो उसके बारे में ज्यादा तो नहीं सोचता है, पर वो यहाँ पर किम से थोड़ा सा समय मांगता है जिसके बाद से वो सोच सके कि आखिर उसको आगे किसका साथ देना है। एंड उसके बाद से अगले चैप्टर को हमने लास्ट में देखा था जहाँ पर कि हारून को अपोलो बताता है कि उसके फादर ने हेमेनो डेमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया है और ये चैप्टर वहीं से चालू होता है और हमें यहाँ पर हारगन और किम को दिखाया जाता है जो कि सन चैडुड में बैठकर फ्लोर 10 पे जा रहे होते हैं क्योंकि फ्लोर 10 पे ही हेमेनो डेमोनिक कल्ट का सेक्ट है। और तभी वहां पर जाते जाते किम हारगन से पूछता है कि हे क्या तुमने यहाँ पर अपना सोच लिया कि आखिर तुमको किसके साथ रहना है। जो सुन हारगन कहता है कि नहीं अभी तो मैंने नहीं सोचा है क्योंकि मुझे इसके लिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। पर हारगन यहाँ पर किम से ये जरूर कहता है कि वो यहाँ पर इस वॉर को रुकवा देगा, कैसे भी करके वो रुकवाएगा लेकिन वो रुकवा सकता है क्योंकि उसको अपने आंखों के सामने एक बिना मतलब के वॉर के अंदर हजारों लोगों की मौत देखना पसंद नहीं है। जो सुन किम भी कहता है कि हाँ ये बात तो काफी तुमने अच्छी कही है। जो बात सुनने के बाद हारगन अपने मन में थोड़ा सा असेम फील कर रहा होता है क्योंकि वो उस जगह पे जा रहा है जिस जगह पर उसके फादर ही उन पर अटैक कराने वाले होते हैं। इसलिए हारगन किम से पूछता है कि क्या तुमने हेवेनो डेमोनिक कल्ट को बता दिया है कि उनके ऊपर ओलंपस अटैक करने के लिए आ रहा है। जो सुन किम कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में बता दिया है और उसी के साथ मैंने ये भी बता दिया है कि मैं भी फ्लोर 10 पे आ रहा हूँ, तो इसलिए वो सभी अभी थोड़ा सा केयरफुल रहे जब तक कि मैं वहां पर नहीं आ जाता हूँ। और इसलिए वो कहता है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर हम सभी से ज्यादा सुपीरियर मतलब कि मुजिन चियोन है जो कि हेवेनो डेमोनिक कल्ट का सेक्ट लीडर है, तो हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुजिन चियोन आराम से संभाल लेगा। एंड उसी के साथ वहां पे काफी सारे टॉप टायर रैंक के रैंकर्स भी हैं जो कि वहां पर सिचुएशन को संभाल लेंगे। और उसी के साथ किम अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों वहां पर काफी सारे रैंकर्स प्लस मुजिन चियोन भी है, पर वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो गलत महसूस हो रहा है क्योंकि वो कहता है कि अभी जो अपोलो एंड आर्थेमिस हैं उन्होंने हेड्स को ज्वाइन कर लिया है, मतलब कि वो दोनों किम के साइड आ चुके हैं, तो इसलिए अभी तो ज्यूस उन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी भी ज्यूस के पास एथेना, हर्मेस एंड डायनोसिस हैं, तो इसलिए वो उनका इस्तेमाल कर सकता है इस वॉर के अंदर। पर किम कहता है कि अगर ज्यूस यहाँ पर उन तीनों का भी इस्तेमाल करे, मतलब कि एथेना, हर्मेस एंड डायनोसिस का इस्तेमाल करे, तब भी वो तीनों मिलाकर उतना पावरफुल नहीं होंगे कि वो तीनों मिलकर हेवेनो डेमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक कर सकें। तो इसलिए किम सोचता है कि क्या ज्यूस ने दूसरे गिल्ड से हेल्प मांगी है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि अगर उसने हेल्प मांगी भी होगी तो अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा गिल्ड नहीं होगा जो कि ओलंपस की सिचुएशन देखने के बाद उसके यहाँ पर हेल्प करने वाला है। और यही बात सोचने के बाद किम को यहाँ
यहाँ पर कोई चीज याद आती है, इसीलिए वो हार्गन से कहता है कि ये हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पर ज्यूस इस वॉर के अंदर उस चीज का इस्तेमाल करे। जो सुनने के बाद हार्गन उससे पूछता है कि आखिर किस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्योंकि उसको इसके बारे में पता नहीं होता है। और किम को इसके बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि किम फ्यूचर से आया है, और इसलिए किम हार्गन को बताता है कि ओलंपस के अंदर एक ऐसा हाई रैंकर भी है जिसको कि हजारों सालों से लॉक किया गया है ओलंपस के डंजन के अंदर। और इसलिए किम बताता है कि अभी ओलंपस के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से रियली 10 लोगों को ही इसके बारे में पता होगा। जो सुनने के बाद हार्गन भी काफी शौक होता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन बस 10 लोगों के पास है तो तुम्हारे पास कैसे वो इन्फॉर्मेशन आ गई भाई, तुम तो काफी सच में मिस्टीरियस हो। और इसलिए हार्गन पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे फादर उस हाई रैंकर का इस्तेमाल इसी वॉर के अंदर करने वाले हैं। जो सुन किम कहता है कि क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है उसको यहाँ पर छिपाने का, क्योंकि जो सेकंड चेंगोंटू मुझे होने का डर था वो अब कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओलंपस का हरकुलस ने भी साथ छोड़ दिया है, प्लस जिसको भाइयों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, प्लस जो ओलंपस के लिए वेपन्स को बनाता था मतलब कि हेफास्टस उन्होंने भी उनसे भी साथ छोड़ दिया है। और इसलिए किम कहता है कि अगर जायगोंटू मुझे होने वाला भी होगा तो उसके लिए अभी जितना भी पावर का डिवाइड हुआ है ओलंपस के अंदर उसके लिए उन सभी को हजारों साल तक इंतजार करना होगा, जिसमें कि वो सभी अपनी मिलिट्री को और रिफाइन करके उन्हें और ताकतवर बनाएंगे। उसके बाद ही अगला जायगोंटू मुझे पॉसिबल है। तो इसलिए किम हार्गन को बताता है कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए ज्यूस उस कार्ड को छुपाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि ज्यूस इसी वॉर के अंदर उस हाई रैंकर का इस्तेमाल करे। और इसलिए किम हार्गन को बताता है कि अगर ज्यूस ने उस रैंकर को उस प्रिजन के अंदर से आजाद कर दिया तब वो हाई रैंकर ज्यूस के लिए भी खतरा है, पर वो स्टिल यहाँ पर रिस्क लेगा एंड हो सकता है कि वो इस वॉर के अंदर उस हाई रैंकर का इस्तेमाल करेगा। जो सुनने के बाद हार्गन कहता है कि हो सकता है कि वो हाई रैंकर मेरे फादर का ट्रम्प कार्ड हो, पर तुमने भी जो बोला कि उस ट्रम्प कार्ड की वजह से मेरे फादर भी खतरे में आ जाएंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर हार्गन को अपने फादर के पावर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है। जो सुनने के बाद किम भी कहता है कि मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि तुम अभी जैसा बोल रहे हो वैसा ही हो। और उसी के साथ वो सभी और भी तेजी से फ्लोटेंट पे जाने लगते हैं, जिसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें ओलंपस के आर्मी को दिखाया जाता है जो कि हेवेनी डिमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। एंड इनकी शिप तो देखो भाई कितनी मैसिव है बे। तो अब हमें ओलंपस कैंप के अंदर अर्थेमिस को दिखाया जाता है। मैं होप करता हूँ कि यही नाम हो, क्योंकि ये वही हाई रैंकर है। जब किम ने एरस को मारा था तब यही आई थी एंड इसका नाम आई थिंक सो अर्थेमिस ही है। और यहाँ पर अर्थेमिस किसी बेल को देख रही होती है और हमें यहाँ पर एक अर्थेमिस को पार्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर कि अर्थेमिस जिससे बोल रही होती है कि अभी मुजिन चियोन और उसी के साथ सन वुकोंग किम योन के साइड में है। तो इसलिए अगर हम सभी को हेवेनी डिमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक करना है तो हमें एटलीस्ट 4 हाई रैंकर की नीड होगी एंड उसमें मैं भी होंगी। जो सुनने के बाद जिस कहता है कि अच्छा तो चलो ठीक है, और इसलिए वो कहता है कि तुम ओडिसस को और हर्मेस को अपने साथ ले जाओ एंड उसी के साथ जो तीसरा हाई रैंकर है मैं उसको कल तक रेडी करके तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। और इसलिए वो कहता है कि अब वो समय आ चुका है जब हम सब उसका इस्तेमाल करें और उसे उस जगह से बाहर निकालें। मतलब कि यहाँ पर ज्यूस उसी चीज को बाहर निकालने का बात कर रहा है जिस चीज के बारे में किम ने हार्गन को बताया होता है। जिसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन प्रेजेंट पे आ जाता है जहाँ पर कि अर्थेमिस उस चीज को देखने के बाद कह रही होती है कि पता नहीं क्यों उसके फादर इन सभी अजीब चीजों के लिए बस उसे ही बुलाते हैं। इसलिए वो यहाँ पर हरमेस से थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि इस फाइट के अंदर थोड़ा सा ध्यान से फाइट करना। पर यहाँ पर एथेना की बात सुनने के बाद हरमेस भी कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर इस फाइट के अंदर अपना फुल ट्राई करूंगा कि मैं कम लोगों को मारूं एंड इस फाइट को जल्दी खत्म कर दूं। और हरमेस यहाँ पर इसलिए ऐसा बोल रहा होता है क्योंकि वो है द किंग ऑफ फ्रीडम एंड थेफ्ट, मतलब कि ये एक फ्री सोल है बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर इसको ज्यादा खून खराबा पसंद नहीं है इसलिए ऐसा यहाँ पर बोल रहा है ये। और यहाँ पर एथेना और हरमेस आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उनके ऊपर हेवेनी डिमोनिक कल्ट के लोग अटैक कर देते हैं, जिनसे कि जो उनकी वॉरशिप होती है उस पे यहाँ पर काफी सारे डैमेज आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ओलंपस के वॉरशिप के ऊपर अटैक करने वाला हेवेनी डिमोनिक कल्ट के लोग नहीं होते हैं, बल्कि होता है हेवेनी डिमोनिक का कल्ट लीडर मुजिन चियोन। मतलब कि यहाँ पर ये सभी आए हैं लोग उससे फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन सभी के सामने आ चुका है सीधा मेन बॉस। तो अभी हमें ओलंपस के वॉरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एथेना हरमेस से कहती है कि आखिर तुमने जब इस अटैक को देखा तो तुमने इस शिप को कहीं से प्लेस पे क्यों नहीं ले गई। जो सुन हरमेस कहती है कि मुझ पे चिल्लाना बंद करो क्योंकि मैंने ये जानबूझकर थोड़ा नहीं किया है। और इसलिए वो कहती है कि जायगोंटू मुचिया के बाद ये मेरी दूसरी बार है कि जब मैं ये सभी चीजें कर रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा भूल गई थी, तो इसलिए शायद से ये सभी यहाँ पर अभी वॉर करना भी भूल चुके हैं। और यहाँ पर हेवेनी डिमोन मतलब कि मुजिन चियोन के अटैक को देखने के बाद अर्थेमिस भी कहती है कि मुझे तो लगा था कि इतना समय हो चुका है एंड मुजिन चियोन अभी कहीं माउंटेन्स में जाके एक मॉन्क बन चुके होंगे, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये आदमी पहाड़ों के अंदर छिपकर अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होगा एंड और बेहतर स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा। तो अब हमारा
यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हेवनली डिमन या फिर बोले मुजिन चियोन को दिखाया जाता है, जो कि अर्थमिस से कहते हैं कि हम सभी हजारों सालों से पत्थरों के अंदर शांति से रह रहे थे, पर ऐसा लगता है कि तुम सभी को ये पसंद नहीं आया, इसीलिए तुम सभी ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आज ये भी हो सकता है कि जो हेवनली डिमोनिक कल्ट का मुरीम लेवल हो वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर हेवनली डिमोनिक कल्ट यहाँ पर ओलंपस को हरा देते हैं और अगर ऐसा होता है तो मुरीम वर्ल्ड के अंदर उनका लेवल और भी अप हो जाएगा, मतलब कि उनका रिस्पेक्ट और भी ज्यादा हाई हो जाएगा एंड पोजीशन भी उनका हाई हो जाएगा। तो इसलिए मुजिन चियोन भी उनके ऊपर अटैक करने के बाद उनसे पूछते हैं कि क्यों, मेरा वेलकम कैसा लगा, क्या तुम सभी को मेरा वेलकम पसंद नहीं आया? और इसीलिए अब यहाँ पर हेवनली डिमोनिक कल्ट अपने पूरे कल्ट मेंबर्स को आदेश देते हैं कि कल्ट मेंबर्स डिफेंड करो हेवनली डिमोनिक कल्ट को और उनके जितने भी एनिमीज हैं उन सभी को काट के रख दो। जो सुनने के साथ ही हेवनली डिमोनिक कल्ट के लोग वो तो भाई हजारों साल से इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा टाइम है जब एक वॉर हो एंड उसमें वो सभी भी शामिल हो, और इसलिए अब वो टाइम आ चुका है। तो इसलिए बिना वक्त जाया किए हुए जितने भी हेवनली डिमोनिक कल्ट के लोग होते हैं, जितने भी हेवनली डिमोनिक कल्ट के किंग्स होते हैं, वो सभी अब ओलंपस के आर्मी पे टूट जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हेवनली डिमोनिक कल्ट के लोग ओलंपस के आर्मी से भिड़े, उससे पहले ही अर्थमिस उनके ऊपर अपने मेदुसा शील्ड से अटैक कर देती है और वो भी यहाँ पर फाइट के लिए रेडी होते हुए हरमेस से कहती है कि हरमेस तुम यहाँ पर उन चारों किंग्स को संभालो जो कि अपने आप को हेवनली किंग कहते हैं, और मैं यहाँ पर हेवनली डिमोनिक कल्ट के लीडर मतलब कि मुजिन चियोन से फाइट करने के लिए जा रही हूँ। और उसी के साथ अर्थमिस अपने पूरे आर्मी को भी ऑर्डर दे देती है कि टूट पड़ो, हमला, अटैक। जो सुनने के साथ अब होना क्या था, मारधाड़ चालू हो जाती है, काटा पीटी चालू हो जाती है, छोरा छोरी घोपना चालू हो जाता है, चारों ओर यहाँ पर खून निकलने लगता है, मतलब कि लोगों का चिल्लाने की आवाज निकलने लगती है, पूरा यहाँ पर एड्रेनलिन रिलीज हो रहा होता है। ओलंपस गाइस हैव फाइनली लॉस्ट देम आउट एट द चैलेंज द हेवनली डिमोनिक कल्ट। तो उसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हेवनली डिमोनिक कल्ट के किंग्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फर्स्ट किंग मतलब कि बाइक्योंग कहते हैं कि क्या यहाँ पर ओलंपस पागल हो चुका है, आखिर उन सभी का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हेवनली डिमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक कर दिया। जो सुन वहाँ पर जो दूसरे किंग होते हैं जो कि किंग को तनिक भी पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ये सभी इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर से एक रैंडम आदमी आया जो कि हमारे सेक्टर में आके बस एक स्केट फायर को ऑब्टेन कर लिया एंड उसके वजह से वो हमारा सक्सेसर बन गया एंड उसी की वजह से ओलंपस हमारा एनिमी बन गया। जो सुन बाइक्योंग कहते हैं मतलब कि फर्स्ट किंग कहते हैं कि पागल हो चुका है कहा भाई, खा बोला है यार, वो हमारा सक्सेसर है, गजब बात करते हो यार तुम भी। और वहीं हमें हरमेस को भी दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी होती है या फिर हो चुका होता है, क्या बोलूं भाई, मैं इस बार में मैं जब भी इसको देख रहा हूँ डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ यार, क्या बोलूं मैं। तुम लोग भी कमेंट में बताना कि आखिर ये मेल है फिर फीमेल है, वरना तुम लोग कमेंट में बवाल मत कर देना कि ये बोल रहा है ऐसे बोल रहा है। तो फिर से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हेवनली डिमोनिक कल्ट के तीसरे किंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फर्स्ट किंग एंड दूसरे किंग की बात सुनने के बाद कहते हैं कि अबे पागल हो चुके हो का भाई, यहाँ पर दूसरा हमारे सेक्ट से फाइट हो रही है, तुम दोनों आपस में ही भिड़ना चाहते हो। तो यहाँ पर इनसे भी कैसी बकैती चल रही होती है, तभी हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हमें उस रिंग बोलूं या फिर बॉक्स बोलूं, क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसे दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई कहता है कि आखिर अब मुझे क्या करना है। जो सुन अथेना कहती है कि बस तुम उसी के अंदर रहो जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाती हूँ। जो सुन उस बॉक्स या फिर क्या बोलूं मैं इसको यार, कैप्सूल बोलूं कि या फिर तुम ही लोग देख के बताओ यार मैं क्या बोलूं इसको। उसके अंदर से आवाज आती है कि अच्छा तुम जो बोल रही हो अगर मैं वैसा करती हूँ तो तुम मुझे इसके अंदर से बाहर निकाल दोगी। और उसके बाद सुनने के बाद अथेना भी कहती है कि हाँ फादर ने ऐसा ही कहा है। और यहाँ पर अथेना की आवाज सुनने भर से ही उस लड़की को पता चल जाता है जो कि उस बॉक्स के अंदर है कि ये और कोई नहीं बल्कि अथेना है। और उसी के साथ उसे यहाँ पर मुजिन चियोन के पावर्स का भी आभास हो चुका होता है, इसलिए वो यहाँ पर मुजिन चियोन का भी नाम लेती है। और इसलिए वो यहाँ पर फिर से अथेना से पूछती है कि अभी तुमने यहाँ पर जो कहा कि तुम मुझे इसके अंदर से बाहर निकालोगी वो बात सच है ना। जो अथेना कहती है कि हाँ ये बात सच है, मैंने फादर से प्रॉमिस किया है, तो इसलिए मैं जब तक तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाती हूँ तब तक तुम वहाँ पर शांत रहो और उसी के अंदर रहो। और वहाँ पर जब वो लड़की जो कि बॉक्स के अंदर सील होती है वो फादर वर्ड सुनती है, मतलब कि जूस का नाम सुनती है, तब वो यहाँ पर जूस जूस बोलकर अपनी पावर को काफी ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर रिलीज करने लगती है, जिस वजह से जो उसका बॉक्स होता है उसके अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और इसी टाइम पे यहाँ पर किम यून और हार्गन भी पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पर जब वो बॉक्स वाली लड़की अपने पावर्स को खूब ज्यादा बढ़ाकर वहां पर उस बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी किम को बताया जाता है कि उसका जो एग है वो यहाँ पर काफी तेज मूवमेंट्स कर रहा है एंड उसी के साथ उसने यहाँ पर अपने तेज को भी निकाल दिया है। एंड हम सभी को पता है
कि जब भी यहाँ पर किम का एग कुछ भी रिएक्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने कहीं ना कहीं किसी आउटसाइडर गॉड का एनर्जी को सेंस किया होता है। लेकिन यही पर इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है वो एंड होता है। तब हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जिस जगह पर वो बेल रखा हुआ होता है, जहाँ पर कि अब वो बेल टूट चुका होता है, जिस वजह से वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट हुआ होता है। एंड उसी के साथ वहां पर जितने भी ओलंपस के लोग होते हैं वो सभी ब्लास्ट की वजह से मार जा चुके होते हैं। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि ज्यूस किसी को एक बॉक्स दे रहा होता है और वो उससे कहता है कि ये बॉक्स तुम्हारे लिए मेरे तरफ से एक गिफ्ट है। पर ज्यूस ने वहां पर उसे मना किया होता है कि वो कभी भी उस बॉक्स को नहीं खोल सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे वो बॉक्स नहीं खोलना है। एंड उसका रीजन क्या है वो हमें नहीं पता है। और ज्यूस ने यहाँ पर जिसको वो बॉक्स दिया होता है, लाइक वो गिफ्ट दिया होता है, वो प्रोबेबली वही होती है जो कि अभी उस बेल के अंदर लॉक थी। और तभी वो लड़की कहती है कि उस आदमी ने, जिस आदमी ने मेरे पेरेंट्स को मारा, मतलब कि ज्यूस, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था और उसने बोला था कि मैं कभी भी इस बॉक्स को ना खोलूं। पर वो कहती है कि जब मैंने इस बॉक्स को खोला तब इसके अंदर से एक रोशनी आई जो कि काफी ज्यादा ही सुंदर रोशनी थी और उसी रोशनी ने प्रोबेबली इस लड़की को पावर भी दी थी। और इसलिए वो लड़की कहती है कि उस समय जो लाइट मेरे सामने आई थी वो लाइट अभी से मेरे सामने आई है। और उसी के साथ अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि वो लड़की अब उस बेल के अंदर से बाहर निकल आती है एंड इसका नाम होता है पेंडोरा। और जब ओलंपस के लोग पेंडोरा को देखते हैं तब वो सभी कहते हैं कि तुम एक वॉर के अंदर बिना कोई आर्मर को पहने हुए आ रही हो, तो इसलिए वो सभी कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहती हो कि तुम ऐसे यहाँ पर आ रही हो। और इसलिए वो सभी कहते हैं कि अगर तुम एक्सिलरी हो, एक्सिलरी मतलब कि हेल्पर आई थिंक सो, तो इसलिए वो सभी कहते हैं कि अगर तुम कोई एक्सिलरी हो तो हम सभी को तुम बस पीछे से सपोर्ट करो, ना कि तुम हमारे सामने आओ। और वो सभी ऐसा क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि वो सभी पेंडोरा की खूबसूरती से मोहित हो चुके होते हैं, यही बोलूंगा ना, हिप्नोटाइज कर लिया है। यहाँ पर पेंडोरा मतलब कि यहाँ पर अपनी ब्यूटी के चार्म को फेंक कर, लाइक हाँ चार्म ही होता है ना, हाँ चार्म ही होता है, उसको फेंक कर यहाँ पर जितने भी ओलंपस के लोग हैं उन सभी को अपने बस में कर लिया है। एंड इसलिए वो सभी ऐसा बोल रहे होते हैं क्योंकि वो सभी यहाँ पर पेंडोरा की खूबसूरती से पागल हो चुके होते हैं भाई। लेकिन यहाँ पर एक कैच होता है क्योंकि वो सभी अभी पेंडोरा के चार्म के अंदर हैं। तो पेंडोरा के चार्म के अंदर एक ऐसी भी स्पेशलिटी है कि अगर कोई भी उसके चार्म के अंदर आता है, लाइक उसके वश में आ जाता है, तब उसके अंदर काफी सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। लाइक उसका जो दिमाग होता है वो पूरा एकदम नेगेटिव भरा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स पेंडोरा के मैजिक के अंदर आए होते हैं उन सभी का यहाँ पर जो थॉट होता है कि वो सभी हेमन डिमोनिक कोड को हरा देंगे, उन सभी का वो जो थॉट होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। और उसी के साथ उन सभी के माइंड में एक न्यू थॉट आता है कि वो सभी हेमन डिमोनिक कल्ट के हाथों मारे जाएंगे और जब वो सभी पकड़ाएंगे तब जो हेमन डिमोनिक कल्ट के लोग रहेंगे वो सभी उन सभी को तड़पा तड़पा के मारेंगे, विच इज ट्रू। क्योंकि तुम लोग जानते ही हो भाई, कोई एनिमी अटैक करे और तुम उसे वैसे ही मार दोगे, ऐसा तो ना होता, तड़पा के मारना सही होता है। तो हाँ, जब उनके दिमाग में ये थॉट आता है तो उसी के साथ उनके दिमाग में एक और थॉट आता है कि अगर उनके साथ ऐसा होने वाला है, मतलब कि वो सभी तड़पा तड़पा के मारे जाने वाले हैं, तो उससे पहले क्यों ना वो अपने को ही ले लें ताकि उन सभी को यहाँ पर तड़पना ना पड़े। मतलब कि वो यहाँ पर सीधा सुसाइड की बात कर रहे होते हैं। इन सभी चीजों को मैं बीप कर दूंगा और यहाँ पर जितने भी लोग पेंडोरा के मैजिक में आए होते हैं उन सभी के दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि हम सभी को कर लेना चाहिए, वरना हेमन डिमोनिक कल्ट के लोग हम सभी को पकड़ेंगे एंड हम सभी को तड़पा तड़पा मारेंगे। और इसलिए यहाँ पर काफी सारे ओलंपस के लोगों ने, जिनका की जो माइंडसेट कमजोर होता है, उन्होंने कर लिया होता है, लाइक उन्होंने अपने आप को ही मार दिया होता है। एंड उन्हें डेड बॉडीज के बीच से पेंडोरा जा रही होती है, लाइक भाई अपने लोगों को मार दिया बे। और जब मुजिन चियोन यहाँ पर ये देखता है कि ओलंपस के लोग ऑटोमेटिक ही मारे जा रहे हैं, तो इसलिए वो एथेना से कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पर किस पला को लाया है जो कि तुम्हारे ही ये लोगों को मारते जा रही है। जो सुन एथेना कहती है कि तुम्हें इसके बारे में जानना है, और इसलिए वो कहती है कि गेस करो तुम्हें क्या लगता है कि हमने यहाँ पर किसे लाया होगा। और उसी के साथ एथेना अपने मन में सोचती है कि मुझे ये बात तो पता है कि जब पेंडोरा अपने बेल से निकलेगी, लाइक अपने प्रिजन से निकलेगी एंड वो बैटलफील्ड में आएगी, तब जो हेमन डिमोनिक कल्ट के लोग होंगे वो तो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएंगे क्योंकि उनका वहां पर चांसेस ही नहीं रहेगा कि वो सभी पेंडोरा के आगे टिक भी पाए। पर वो कहती है कि पेंडोरा को यूज करने का एक और दिक्कत भी है कि जो उसके लोग रहेंगे, लाइक ओलंपस की तरफ से लोग रहेंगे जिन्होंने पेंडोरा का इस्तेमाल किया होता है, वो सभी भी पेंडोरा के हाथों मारे जाएंगे, जो कि हमने कुछ देर पहले देख ही लिया था। तो इसलिए एथेना बताती है कि हमने यहाँ पर पेंडोरा का इस्तेमाल कर लिया है, तो अभी के टाइम पे बस एथेना, हर्मेस और हेमन डिमोनिक कल्ट के लीडर मतलब कि मुजिन चियोन ही ऐसे हैं जिनके पास इतनी पावर है कि वो सभी पेंडोरा के सामने रजिस्ट करके सरवाइव कर सकते हैं। और इसलिए एथेना पेंडोरा को उतने समय से रोक रही थी ताकि वो उसका वॉर के अंदर सही समय पर इस्तेमाल करे, लेकिन पेंडोरा ने जबरदस्ती उस बेल को तोड़ दिया एंड उसके अंदर से बाहर आ गए, जिस वजह से
अब ओलंपस के लोग भी मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर मुजिन चियोन और एथन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमें ऊपर से दिखाया जाता है जहाँ पर कि हार्गन और किम ह्यून सनशाइन रोड से आ रहे होते हैं। और जैसे ही किम यहाँ पर पहुंचता है तैसे ही उसे पता जाता है कि जो उसका एग है वो यहाँ पर अपने दांतों को दिखा रहा है, मतलब कि वो यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। एंड उसके साथ किम को यह भी मैसेज आता है कि जो उसका एग है वो चाहता है कि किम ह्यून जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंचे, क्योंकि जो उसका एग है वो वहां पर उस एनिमी को खाना चाहता है। मतलब कि यहाँ पर किम ह्यून को एक ही नोटिफिकेशन नहीं आ रहे होते हैं बल्कि काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। एंड इन सब नोटिफिकेशन का कारण होता है किम का एग, जो कि सिर्फ तभी रिस्पॉन्स करता है जब उसको कभी भी किसी आउटर गॉड का मारना महसूस होता है या फिर उसकी एग्जिस्टेंस महसूस होती है। और सिर्फ ये चीज देखने के बाद किम को भी समझ आ जाता है कि जो उसका एग है वो यहाँ पर पेंडोरा के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि शायद से हो सकता है कि जो पेंडोरा हो वो भी माइंडलेस कियोस की एक सीड हो, और माइंडलेस कियोस वही आउटर गॉड है जिसने की ऑर्थर को मरवाया था। एंड उसी के साथ हजारों सालों पहले से ही सभी चीजों को बदलता हुआ आ रहा था, मतलब कि वो ह्यूमैनिटी के अंदर काफी सारे चेंजेस को करते हुए आ रहा था। और जैसे किम यहाँ पे पेंडोरा के पास जाता है वो उससे कहता है कि पेंडोरा आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम यहाँ पर लोगों को ऐसे ही क्यों मार रही हो। जिस वजह से जो हार्गन होता है उसके अंदर भी काफी सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जो सभी थॉट्स आने के बाद हार्गन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसे उसके साथ क्यों हो रहा है, मतलब कि उसको ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। और यहाँ पर जब किम हार्गन को ऐसे देखता है तब इसलिए वो हार्गन से कहता है कि हार्गन तुम पेंडोरा के पास में मत जाना। तो इसलिए किम हार्गन को हेवन डिमोनिक कल्ट मतलब कि मुजिन चियोन के पास भेज देता है ताकि वो वहां पर जाकर मुजिन चियोन की हेल्प कर पाए। और उसके साथ हार्गन वहां पर जाता तो है, लेकिन वो भी यहाँ पर किम को वार्न करता है तुम भी याद रखना कि तुम भी जब उसके पास जाओगे तो तुम्हारे साथ भी वो होगा। तो इसलिए वो भी कहता है कि तुम भी उससे थोड़ा सा दूरी रखना। और जब यहाँ पर पेंडोरा हार्गन को देखती है तब उसे कुछ देर के लिए हार्गन को देखने के बाद लगता है कि हार्गन ज्यूस है, क्योंकि ज्यूस और हार्गन की जो अपीयरेंस है वो कंप्लीटली सेम है, बस थोड़ी सी की डिफरेंट है। और जब किम पेंडोरा के पास जाता है तब उसके ऊपर भी पेंडोरा की पावर्स हावी होने लगती हैं एंड उसको भी काफी सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मतलब कि वो भले ही फ्यूचर से आ चुका है पर फिर भी वो कुछ भी कर ले वो अपने लोगों को नहीं बचा पाएगा, ऐसे ऐसे थॉट्स। जो सभी चीजों को सोचने के बाद किम कहता है कि पेंडोरा के पास तो काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि वो मेरे माइंड के अंदर ऐसे थॉट्स पिला रही हैं जिनके बारे में सोचना मैंने सालों पहले ही बंद कर दिया था। और इसलिए किम को भी समझ आ जाता है कि उसका जो एग है वो यहाँ पर पेंडोरा के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। और इसलिए किम कहता है कि अगर वो जो सोच रहा है ऐसी ही बात है तो इसलिए वो अपने एग को कहता है कि चलो अब तुम्हारा जो मील है वो रेडी है, अब तुम बस निकलो और उसे चटनी लगाकर खा लो। जो सुनने के बाद जो उसका एग होता है वो एक बार रिएक्ट तो करता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद वो कुछ नहीं करता है एंड वैसे ही शांत हो जाता है। जो देखने के बाद किम कहता है डोंट टेल मी कि तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे पेंडोरा को हरा दूं एंड उसके बाद से तुम उसको स्वैलो करोगे, मतलब कि काम मैं करूं एंड स्वैलो तुम करो। गजब बात है भाई। और तभी पेंडोरा वहां पर आती है और किम को देखने के बाद कहती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर रोकना क्यों चाहते हो। जो सुन किम कहता है कि वो इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है और जो दूसरे आउटर गॉड्स के एग्जिस्टेंस है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, तो इसलिए हमें ना चाहते हुए भी तुम सभी को रोकना होगा। जो सुनने के बाद पेंडोरा में कुछ नहीं बोलती है एंड आई डोंट नो व्हाई वो अपने चेहरे को छुपा लेती है भाई। मतलब पैनल में देखो यार वो अपने चेहरे को छुपा लेती है, ऐसा लग रहा है कि इसका विदाई हो रहा है कि शादी हो रहा है बे। और वो जैसे ही ऐसा करती है, मतलब कि जैसे ही वो अपने चेहरे को ऐसे ढकती है कि उसके ऊपर अपने लाइटिंग बोल्ट से अटैक कर देता है, मतलब कि जाओ फाड़ कर रख दो, नहीं 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 गलत शब्द है, जाओ मार कर रख दो उसको, उसकी खत्म डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन यहाँ पर होता कुछ और है। जैसा कि किम ने सोचा होता है कि उसकी लाइटिंग बोल्ट यहाँ पर पेंडोरा को डिस्ट्रॉय कर देगी, वैसा तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही किम की लाइटिंग बोल्ट पेंडोरा के ऊपर लगती है वो वहां पर नलिफाई हो जाती है एंड यहाँ पर किम की लाइटिंग बोल्ट से पेंडोरा को तनिक भी हार्म नहीं होता है। जो देखने के बाद तो किम भी कहता है कि मेरे लाइटिंग बोल्ट से उसके ऊपर एक हार्म भी नहीं पहुंचा, ना ही उसके ऊपर एक मार्क आया है, मतलब कि चोट उसको तनिक उसको इतने बार भी चोट नहीं लगा। तो इसलिए ये चीज देखने के बाद किम कहता है कि चलो आई थिंक सो मुझे यहाँ पर राइट टाइम देखकर पेंडोरा के ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा अटैक कर दिया तो उससे तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए वो यहाँ पर राइट टाइम देखकर पेंडोरा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन पेंडोरा उसके ऊपर बीच में ही अपने पावर को इस्तेमाल करके उसको वहीं पर रोक देती है। आई मीन लाइक सीरियसली वो यहाँ पर पागलों के पड़ा है भाई। लिटरली मैं यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ कि कोई एमसी इतना बुरा रुक गया है भाई, अटक गया है, बीच में अटक गया है भाई, थू है बे। तो यहाँ पर जब पेंडोरा किम को वहीं पर पटक देती है तो यहाँ पर पेंडोरा को देखने के बाद किम कहता है कि डैम तुम तो काफी ही स्ट्रांग हो, इसीलिए मुझे इस बैटल को कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं कैसे इसको जीतूं, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई प्लान ही नहीं है। लेकिन तभी वो फिर से वहां पर उठता है और पेंडोरा को ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है, जिसमें कि वहां पर पेंडोरा उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रही होती है और उसी के साथ वो किम को और प्यादे दूर फेंक देती है। जो देखने के बाद किम भी कहता है
है कि डैम, मैं तो इसके साथ क्लोज कॉम्बैट कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए वो अपने पेट या फिर अपने अंडे को बोलता है कि अरे भाई बाहर निकल के यार मेरी हेल्प तो कर, अगर तू यहाँ पर इसको नहीं मार सकता है तो इवन मेरी हेल्प तो कर इसको मारने में। लेकिन किम का एक कहता है कि ना, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। मतलब कि वो कहता नहीं है, वो अपने असर को हिलाता है, मतलब कि ना ना। तो हाँ, यही देखने के बाद किम भी कहता है कि साड़ा मैं फालतू में तेरे लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तुझे बॉयल करके और खा जाना चाहिए था अभी तक। जिसके बाद से अब यहाँ पर किम को ना चाहते हुए भी अपनी स्किल्स का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद वो बताता है कि जो पेंडोरा थी वो अपने एक्टिव या फिर बोले प्राइम टाइम पर एथेना से भी हाई रैंकर थी, मतलब कि हायर रैंक पे थी। और इसलिए किम बताता है कि तब से ये अभी काफी चेंज हो चुकी है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर इसे डायरेक्टली हेड टू हेड फाइट करूंगा तो वहां पर तो इसे हराना एकदम ही इम्पॉसिबल है। तो इसलिए किम यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर उसे पेंडोरा को हराने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन तभी पेंडोरा की पावर्स किम के ऊपर भी काम करने लगती हैं और किम को काफी से नेगेटिव इमोशंस को भेजने लगती हैं। तो इसलिए किम कहता है कि अभी के टाइम पे हम सभी बैटलफील्ड के अंदर हैं जहां पर काफी सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, तो इसीलिए अगर हम सब ऐसे ही फाइट करते रहते हैं तो हमारा पेंडोरा के अगेंस्ट में जीतने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि पेंडोरा नेगेटिव इमोशंस को ही खाती है और उसे ताकतवर बनती है। तो इसलिए किम कहता है कि अगर उसे यहाँ पर जीतना है तो उसे कैसे भी करके इन सभी इमोशंस को रोकना पड़ेगा, उसके बाद से जाकर उसके पास तनिक भी चांस होगा पेंडोरा के सामने टिक पाए। लेकिन तभी किम को एक बात याद आती है कि बस यहाँ पर पेंडोरा ही नहीं है जिसके पास की है इमोशन को ईट करने वाली, मतलब कि इमोशन को कंज्यूम करके एंड पावर्स बढ़ाने वाली पावर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और है जिसके पास सेम पावर है। और अगर तुम सभी ने इस सीरीज को फॉलो किया है तो अभी तक तुम सभी को समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर किम किसकी बात कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर अभी ये नहीं दिखाया जाता है कि आखिर यहाँ पर किम किसकी बात कर रहा है, जिसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें मुजिन चियोन और एथेना की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मुजिन चियोन एथेना को काफी ही भारी टक्कर दे रहे होते हैं और एथेना बस यहाँ पर उनके अटैक को डॉज ही कर पा रही होती है और उसे डिफेंस ही कर पा रही होती है, ना कि कोई भी अटैक कर पा रही होती है। और ऐसे ही यहाँ पर वो सभी फाइट कर रहे होते हैं। और जब एथेना यहाँ पर मुजिन चियोन की स्पीड को देखती है तब वो भी कहती है कि आखिर ये आदमी इतना बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी जो इसकी स्पीड है वो काफी ही फास्ट है। तो इसलिए वो कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर सभी लोग इसको हेवनली डीमन क्यों कहते हैं। और वो ये कहती है कि तभी हेवनली डीमन काफी जोरों से एथेना के ऊपर एक पंच बनाकर मारते हैं, जिससे कि एथेना अपने मेडुसा शील्ड से रोक लेती है, क्योंकि अगर उसके पास मेडुसा शील्ड नहीं रहती तो अभी तक मुजिन चियोन के इस पंच लगने के साथ ही वहां पर मर चुकी होती। और मुजिन चियोन के इस पंच को रोकने के बाद एथेना अपने मन में सोचती है कि उसे यहाँ पर बस हो सक और होल्ड ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद से पेंडोरा किम को हरा देगी और यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाएगी। क्योंकि एथेना कहती है कि पेंडोरा के अगेंस्ट में किम का जीतने का कोई भी चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों का जो पावर लेवल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर एथेना कहती है कि प्रॉब्लम वहाँ पर किम ह्यूऑन नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है मुजिन चियोन। क्योंकि एथेना कहती है कि मुझे कैसे भी करके अपने थोड़े से पावर्स को बचाना होगा ताकि मैं पेंडोरा को यहाँ से फिर से ओलिम्पस वापस ले जा सकूं, क्योंकि पेंडोरा वहां से बाहर आ चुकी है तो वो ऐसे वहां पर फिर से नहीं जाएगी। और यहाँ पर जब मुजिन चियोन एथेना को इतना डिस्ट्रैक्टेड देखते हैं तब वो भी कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हो। और इसलिए वो किम की यहाँ पर बड़ाई करते हुए कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा सक्सेसर कितने अच्छे से तुम्हारे एलाई के साथ फाइट कर रहा है। जो सुना एथेना कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो, आज तुम और तुम्हारा सक्सेसर यहीं पर मारे जाने वाले हो और उसके साथ हेवनली डेमोनिक कल्ट का नाम और निशान आज मिट जाएगा, क्योंकि तुम सभी आज यहाँ पर अपने डिसीजन पे रिग्रेट करने वाले हो कि आखिर तुम सभी ने किम ह्यूऑन के साथ हाथ क्यों मिलाया। जो सुनने के बाद मुजिन चियोन कहते हैं कि हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि जो हमारा गिल्ड था वो काफी लंबे समय से शांत बैठा था। और इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, ये भी बात मैं मानता हूँ कि जो किम ह्यूऑन है वो हमारे कल्ट का सक्सेसर है, और वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे कल्ट के मोस्ट ऑफ द रैंकर से पावरफुल है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर ये केस नहीं है कि वो बस यहाँ पर सभी रैंकर से पावरफुल है तो हमने उसको यहाँ पर सक्सेसर बना दिया है, क्योंकि मुजिन चियोन कहते हैं कि किम ह्यूऑन के अंदर जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो हमेशा जब भी फाइट करता है तब वो अपने पूरे विल के साथ फाइट करता है और उसको जीतता भी है। और इसलिए जब भी उसके सामने कोई भी लिमिटेशन आती है तब वो उस लिमिट को ब्रेक करके दिखाता है। और इसलिए मुजिन चियोन एथेना को ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, इसलिए मैं तुम सभी से कह रहा हूँ कि आज यहाँ पर हेवनली डेमोनिक कल्ट नहीं होगा जो यहाँ पर नष्ट होगा, बल्कि तुम ओलिम्पस के लोग होगे जो कि यहाँ पर मारे जाने वाले हो। और वहीं अब हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें किम और पेंडोरा के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किम ने अब अपने स्केट फाइट को निकाल लिया होता है, जो कि ठीक पेंडोरा के पावर्स के जैसे ही काम करता है, मतलब कि वो भी इमोशंस को कंज्यूम करता है और उसको अपने पावर को ऐसे इस्तेमाल करता है। तो जब यहाँ पर किम की स्केट फायर पेंडोरा को लगती है तब वो उसके शरीर को भी जलाने लगती है, जो देखने के बाद किम कहता है ये काफी वीक तो है पर ये चीज काफी है
कि ये यहाँ पर पेंडोरा के ऊपर काम कर रहा है। तो इसलिए किम बताता है कि अब जब जब पेंडोरा के अंदर से कोई भी नेगेटिव इमोशन निकलेगी तो ये स्केर्ड फायर उसको कंज्यूम करेगा और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और उसी के ऊपर बैकफायर करेगा जब तक कि वो यहाँ पर अपने इमोशन को चेंज नहीं कर देती। और पेंडोरा को ऐसे ही कुछ देर जलाने के बाद अब यहाँ पर जो पेंडोरा होती है वो भी काफी कमजोर हो चुकी होती है और उसी के साथ किम के मुंह से भी खून आ रहा होता है। और तभी उसको यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि अब उसका एग यहाँ पर काफी देर मूवमेंट कर रहा है, जो देखने के बाद किम भी समझ जाता है कि अब उसका एग यहाँ पर तैयार हो चुका है पेंडोरा के पार्ट्स को खाने के लिए। तो इसलिए वो भी अपने एग को ऑर्डर देता है कि जाओ अब यहाँ पर उसे खा लो। और किम जैसे ये बात कहता है तैसे ही वहाँ पर जो एग होता है वो अपने तेज को पेंडोरा की तरफ भेज देता है और उसे वहाँ पर कंज्यूम करने लगता है। और जैसे जैसे वो पेंडोरा के पावर को कंज्यूम कर रहा होता है वैसे वैसे उसकी हैचेबिलिटी भी बढ़ रही होती है, जो चीज जब किम भी देखता है तब वो भी कहता है कि यहाँ पर इसकी जो हैचेबिलिटी है वो यहाँ पर पेंडोरा के पावर को खाने के बाद काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए वो सोचता है कि ये जरूर यहाँ पर टन्स के अंदर खाना खा रहा है और इसलिए वो सोचता है कि क्या यहाँ पर ये बस पेंडोरा के पावर्स को खा रहा है, क्योंकि वो कहता है कि जब इसने लैंसलॉट और ओरोचिमारू को खाया था तब वो कम्प्लीटली डिफरेंट था और अभी के टाइम पे ये कम्प्लीटली डिफरेंट मूव कर रहा है। और इसलिए किम भी यहाँ पर सोचता है कि अगर इस एग की हैचेबिलिटी 100% हो गई तो क्या इस एग के अंदर से कोई आउटर गॉड बाहर निकलेगा। और वो ये कहता ही है कि तभी उसके एग का हैचिंग एबिलिटी 100% हो जाता है और उसी के साथ किम को पता जाता है कि अब उसका एग यहाँ पर हैच हो रहा है। इसके बाद वो एग सक्सेसफुली फूट जाता है और उसके अंदर से कोई चीज बाहर आते हुए किम के पास आती है और कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर कौन हूँ और आखिर तुमने यहाँ पर मुझे बाहर क्यों निकाला। जो सुन जब किम उस चीज को अपने फायर से स्कैन करता है तब उसे यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस चीज दिखाई नहीं देती है और इसलिए वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर सभी चीजें नॉर्मल दिख रही हैं। तो इसलिए वो कहता है कि शायद से वो कुछ देर बाद बाहर आएगा। लेकिन तभी किम का सिस्टम उसे बताता है कि उसका यहाँ पर जो डील है वो किसी चीज के साथ चालू हो चुका है, लेकिन उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया होता है कि आखिर वो किसके साथ डील कर रहा है। और उसके पास जो उसका डील होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसी के साथ उसको बताया जाता है कि उसका जो ग्रोथ रेट है वो 0% है। और हमें वही किम के सामने उसके काफी छोटे वर्जन को दिखाया जाता है जो कि अभी लेवल 1 पे होता है, जिसे जब किम देखता है तब वो भी यहाँ पर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर कोई आउटर गॉड है। तब वो जब छोटा सा चीज अपीयर होता है तब वो अपीयर होने के साथ ही किम को पापा बोलने लगता है और उसी के साथ वो उसके अंदर ही समा जाता है, जो देखने के बाद किम को विश्वास नहीं होता है कि वो उसके अंदर कैसे घुस गया। और तभी वहाँ पर हरमेस आती है और किम से पूछती है कि क्या यहाँ पर वो सभी चीजें खत्म हो गई। जो सुन किम कहता है कि आखिर क्या चीजें। जो सुन हरमेस कहती है कि तुम्हें पता नहीं है और इसलिए वो कहती है कि तुमने अभी किसको बुलाया था जिसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स थी। जो सुनने के बाद जब किम हरमेस के माना को चेक करता है तब उसके माना को चेक करने के बाद कहता है कि इसका माना फ्लो यहाँ पर मुझे इतनी भी खतरनाक नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो सोचता है कि क्या यहाँ पर इसको फाइट करने का मन नहीं है और इसलिए वो ये बात हरमेस से पूछ भी लेता है, जिस पर हरमेस कहती है कि मुझे फाइट करना तो है पर अब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उसका भी हालत खराब नहीं है और उसी के साथ मुझे पसंद भी नहीं है फाइट करना। जो सुन किम कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सभी को फाइट करना पसंद नहीं है पर क्योंकि तुम सब यहाँ पर किसी के ऑर्डर पे आए हो तो तुम सबको यहाँ पर फाइट तो करना पड़ेगा। जो सुन हरमेस कहती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है मतलब कि पेंडोरा है उसका भी हालत खराब है और उसी के साथ एथना भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन तभी हरमेस कहती है कि तुमने यहाँ पर जिन स्काई शूज को पहना है वो शूज मेरे हैं और इसलिए वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर तनिक भी बकवास बातें नहीं करूंगी, तो इसलिए चुपचाप मुझे बता दो कि आखिर तुमने यहाँ पर जिसको बुलाया था आखिर वो कौन था। जो सुन के कहता है कि सबसे पहले अगर मैं इस बारे में सच बताऊं तो मुझे भी अब नहीं पता था कि आखिर ये शूज किसके हैं और उसी के साथ वो कहता है कि अभी यहाँ पर जो अपीयर हुआ था अगर मैं उसके बारे में भी सच बताऊं तो ये मुझे भी नहीं पता है कि आखिर वो यहाँ पर कौन था। जो सुन हरमेस कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बात नहीं करना चाहते हो इसलिए तुम मुझे उसके बारे में नहीं बता रहे हो। और यहाँ पर हरमेस और किंग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड आते हैं, मतलब कि हेमवेली लॉर्ड आते हैं और किंग को कहते हैं कि लॉर्ड आप वहीं पर रहिए। और इसलिए वो यहाँ पर हरमेस को देखने के बाद कहते हैं कि तुमने वहाँ पर हमारी लड़ाई को छोड़कर पीछे भाग गई और यहाँ पर तुम हमारे लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई। जो सुन हरमेस कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और उसी के साथ वो यहाँ पर सरेंडर कर देती है, जिस पर तो फर्स्ट लॉर्ड भी काफी ही हैरान होते हैं और वो ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फिर से आसमान से कुछ टपकता है और यहाँ पर इस बार ये एथना होती है। और जब एथना किम को देखती है तब उससे कहती है कि किम योन ये सब चीजें तुम्हारे वजह से हुई हैं और तुमने जरूर हरकुलस के दिमाग में भी कुछ उल्टा सीधा भर दिया है जिस वजह से वो अभी ओलंपस को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। जो सुन किम कहता है कि अब झूठ बोलना बंद करो, मैंने उसको कुछ नहीं बताया है, मैंने बस तुम्हारे फादर जो उसको सच्चाई उससे बताई है। जो सुनने के बाद एथना कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अभी के टाइम पे जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हो रही हैं। जो सुन किम सोचता है कि है मेरे वजह से हो रही है और इसलिए वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इसको पता ही नहीं है कि आखिर
यहाँ पर उसके फादर ने क्या किया है और उसके फादर मतलब कि ज्यूस और हरकुलस का क्या रिलेशन है। और इसलिए जब वो यहाँ पर हर्मेस को देखता है कि शायद से उसको पता होगा तो वो अपनी बहन को बता दे। तब यहाँ पर जब हर्मेस को देखता है तब वो तो यहाँ पर अपने अलग ही मजे में होता है। इसलिए यहाँ पर हर्मेस को देखने के बाद किम कहता है कि अगर यहाँ पर ओलिम्पस तबाही हो जाए तब भी हर्मेस को उसके लिए बुरा नहीं लगेगा। और इसलिए किम सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर ज्यूस की सच्चाई एथना को बताती तब क्या एथना ज्यूस के अगेंस्ट में हो जाएगी। और वो ये सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर हेमैनिड कल्ट के लीडर मतलब कि मुजिन जियोन आते हैं और वो किम से कहते हैं कि एथना ने जैगॉन मोचो को लीड किया है और उसी के साथ काफी सारे वॉर्स को भी लीड किया है, तो इसलिए भी के लिए हम सभी को इन सभी को पकड़ के रखना पड़ेगा। जो सुनने के बाद किम अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हेमैनिड कल्ट के सभी मेंबर्स मेरी बात सुनो, यहाँ पर जितने भी आउटसाइड के लोग हैं उन सभी को पकड़ लो और एक जगह पे बांध दो। जो सुनने के बाद हेमैनिड कल्ट के लोग ऐसा ही करते हैं। और जब यहाँ पर ये सभी चीजें एथना देखती है तब वो यहाँ पर गुस्सा करते हुए हर्मेस से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी हर्मेस उसका मुंह चुप कराते हुए कहते हैं कि सिस्टर चुप रहो क्योंकि हम सब यहाँ पर हार चुके हैं। और तभी हेमैनिड कल्ट के लोग किम से पूछते हैं कि हमने यहाँ पर इन दोनों को तो बांध दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो तीसरी है जो कि अभी बेहोश है उसका हम सब क्या करें। जो सुन किम कहता है कि अभी के लिए बस उन तीनों को एक पास इकट्ठा कर दो। और वहीं हमें थोड़ा सा पेंडोरा का सीन भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेहोश होते हुए किम को देख रही होती है और वो अपने मन ही मन में कहती है कि किम युआन मुझे बचा लो। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें ओलंपस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब हमें अर्थेमिस और अपोलो को दिखाया जाता है जिन दोनों के सामने ज्यूस खड़ा होता है। और तभी ज्यूस जब वॉर की सिचुएशन को देखता है मतलब कि पॉट के अंदर, मतलब कि हम सभी ने जो टीवी के अंदर देखा है ना पॉट के अंदर देखते हैं, वैसे ही वो यहाँ पर वॉर का सिचुएशन देखता है जहाँ पर कि अब उसके जितने भी लोग होते हैं मतलब कि एथना हर्मेस और पेंडोरा वो सभी हार चुके होते हैं। तो इसलिए वो सभी चीजें देखने के बाद ज्यूस का होता है कि अभी हम सबको और 3000 सालों को इंतजार करना होगा, उसके बाद से हम सभी आगे का कोई भी डिसीजन लेंगे। इसलिए वो कहता है कि अभी हमारे पास जितने भी बच्चे हैं उन सभी को और भी बड़ा करो और उन सभी को भी एक हाई रैंकर में कन्वर्ट करो। जो बातें सुनने के बाद तो अर्थमिस काफी ज्यादा जिसके ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि वो कहती है कि उसके फादर हर समय ऐसा ही करते हैं। और इसलिए वो कहती है कि अगर वो यहाँ पर सनचाइल्ड को चला पाती तो वो अभी तक यहाँ से कहीं और निकल चुकी होती। और वो ये कहती ही है कि तभी ऊपर सनचाइल्ड से कोई आता है जिसे देखने के बाद ज्यूस कहता है कि अच्छा तो ऐसा लगता है कि हम सभी का यहाँ पर मुलाकात एक ही बार होना था। तो इसलिए जब यहाँ पे ये तीनों ज्यूस के सामने आते हैं तब ज्यूस उन सभी से कहता है कि चलो और मुझे बताओ कि आखिर मेरे अगले जगह मुझे के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन कौन इस जगह मुझे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसलिए वो कहता है कि मैं तुम सभी से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि आखिर कौन कौन मेरे साइड है और कौन कौन दूसरे के साइड है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक कैंप का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर पेंडोरा होती है, किम होता है और उसी के साथ उसके अंदर हार्गन आया होता है। और वो जब पेंडोरा को यहाँ पर देखता है तब वो किम से कहता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, तुम यहाँ पर इसे भगा दो। जो सुन किम कहता है कि मैं इसे यहाँ पर नहीं भगाऊंगा, अगर तुम भगा सकते हो तो तुम इसे भगा दो। जो सुनने के बाद हार्गन कहता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी के लिए बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर यहाँ पर तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। जो सभी चीज देखने के बाद किम कहता है कि ये तो सच में भाग गया। और इसलिए वो कहता है कि अभी के लिए मुझे यहाँ पर किसी को भी अपने कैंप के अंदर नहीं आने देना होगा क्योंकि वो यहाँ पर उस टैक्सी जो निकला होता है उसके बारे में चिंता कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर उसको बार पापा बुला रहा होता है। तो इसलिए किम ऑर्डर से कहता है कि बाहर जाओ और इस कैंप का ध्यान रखो, कोई भी मेरे कैंप के अंदर ना आए। वो ये ऑर्डर जब ऑर्थर को देखता है तब ये बात सुनने के बाद पेंडोरा भी यहाँ पर इस कैंप को गाइड करने के लिए बाहर जाने लगती है, जिसे जब किम देखता है तब उससे कहता है कि मैंने तो ये बात तुम्हें नहीं कही है। जो सुन पेंडोरा कहती है कि मैं भी बस वैसे ही जा रही हूँ क्योंकि मैंने भी वो सुन लिया है। जो सुन किम कहता है कि अच्छा चलो ठीक है चली जाओ तुम भी। और वो ये कहता ही है कि तभी यहाँ पर उसके सामने एक और नई विंडो ओपन होती है जहाँ पर कि उस के अंदर से जो क्रिएचर निकला होता है यहाँ पर अब किम को उसका नाम धरना होता है। और जब किम यहाँ पर अपने छोटे से वर्जन मतलब कि इस छोटू मोटू को देखता है, जिसे जब वो देखता है तब वो कहता है कि मुझे तो ये मेरे पुराने लाइफ के एक छोटे से स्टोरी का मेन कैरेक्टर लग रहा है। तो इसलिए वो उस स्टोरी के नाम पे ही उस छोटे से क्रिएचर का नाम रख देता है जो कि होता है डाम्पुंग। और जैसे किम यहाँ पर डाम्पुंग का नाम रखता है उसी के साथ उसको बताया जाता है कि अब यहाँ पर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और उसी के साथ अब वो यहाँ पर अपने डाम्पुंग मतलब कि छोटे से वर्जन का कुछ पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर जब पेंडोरा ये नाम सुनती है तब वो यहाँ पर जाते हुए कहती है कि ये नाम तो काफी ही बकवास है। जो सुन किम भी उसे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन तभी पेंडोरा कहती है कि ये कोई भी चीज हो लेकिन ये चीज काफी ही खतरनाक है। जो सुन किम कहता है कि खतरनाक, ये इतना क्यूट जैसे दिखने वाला चीज कोई खतरनाक चीज है। और वो ये कहते हुए डाम्पोंग को देख रहा होता है तभी डाम्पोंग किम को ही अपने रेडार के अंदर ले
लेता है और उसी को अपने दांतों को दिखाने लगता है। जो देखने के बाद किम भी कहता है कि मेरे बेटे तुम अभी से इतने बड़े हो गए कि तुम यहाँ पर अपने डैड को ही अपने दांतों को दिखा रहे हो। और यहाँ पर ये जो दांतें होती हैं ये वही दांतें होती हैं जिनसे कि डाम्पुंग जब एग के अंदर था तब वो लोगों की पाउच को कंज्यूम करता था। इसके बाद किम डाम्पुंग के दांतों को ऐसे देख रहा होता है तभी उसे बताया जाता है कि उसको यहाँ पर एक और न्यू स्किल मिल चुकी है जिस स्किल का नाम है प्रेडेटर। और ये स्किल होती है डाम्पुंग की जो कि अब किम के साथ शेयर हो चुकी होती है। जो चीज देखने के बाद किम कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर अपने डाम्पुंग मतलब कि अपने बेटे की स्किल्स को भी अपने साथ शेयर कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस क्यूटी पाई को डाम्पुंग बोलूँ या फिर किम ह्योन का छोटा बच्चा बोलूँ, क्योंकि उसका चेहरा तो एकदम किम ह्योन को जैसे ही लग रहा है, एकदम उसका छोटा वर्जन। तो हाँ, यहाँ पर डाम्पुंग की इन सभी शक्तियों को देखने के बाद किम कहता है कि मुझे तुम्हारी ये सब चीजों को देखकर तो ये पता लग चुका है कि तुम यहाँ के नहीं हो बल्कि तुम एक आउटर गॉड हो। और इसलिए वो कहता है कि अब तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो मेरे साथ भी शेयर हो चुकी हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब जब भी तुम किसी को कंज्यूम करोगे तो उसके साथ मैं भी स्ट्रांग होऊंगा। लेकिन यहाँ पर किम को इसके बारे में नहीं पता होता है, इसलिए वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तब ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि मैं जब भी डिनर करूंगा तो उसके पास से मैं और ज्यादा स्ट्रांग होता रहूंगा। और इसी चीज को देखने के बाद किम भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक डिवाइन बिस्ट हो, लेकिन अगर हम सब तुम्हारे प्लेयर आईडी कार्ड को देखें तो तुम्हारे जितने भी स्टैट्स हैं वो बिल्कुल एक प्लेयर के जैसे हैं। और ये सभी चीजों को देखकर किम को सन वुकोंग की एक बात याद आती है जब सन वुकोंग ने किम से पूछा था कि आखिर तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो अभी कितने परसेंट तक कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर कि किम ने उन्हें बताया था कि वो अभी तक 1% या फिर 10% के लगभग में है। तो हाँ, इसी बात को याद करके किम कहता है कि अब वो जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसलिए वो भी कहता है कि जो डाम्पुंग है वो तो अब मेरा एक लकिंग चार्म बन चुका है। इसके बाद अब हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि जब हारगन डाम्पुंग को देखता है तब वो भी उस कुटी पाई को देखकर काफी ही हैरान होता है और उसे भी यहाँ पर डाम्पुंग के साथ खेलने में काफी ही मजा आ रहा होता है। और इसलिए वो यहाँ पर डाम्पुंग को देखने के बाद कहता है कि ये तो काफी ही क्यूट है। और वहीं हमें किम और हारगन के छोटे वर्जन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जब किम ने डाम्पुंग को हारगन को दिखाया होता है कि जिस अंडे को मैं यहाँ पर पोसा रहता था ये बच्चा उसी में से निकला है। तब ये बात जानने के बाद तो हारगन वहाँ पर काफी हैरान हो गया था। और यहाँ पर क्योंकि हारगन डाम्पुंग के काफी क्लोज जा रहा होता है इसीलिए किम वहाँ पर उसे दूर करते हुए कहता है कि इसके उतने भी पास मत जाओ क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हें भी यहाँ पर खा ले। जो सुन हारगन कहता है कि हाँ खा ले, इसका मतलब क्या है। जो सुन के मौत जाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है इसलिए तुम अभी इससे डर नहीं रहे हो। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन सभी को उसकी सच्चाई पता चल गई कि ये वही चीज है जिसने की काफी सारे ग्रेट विलन्स को खाया है तब वो सभी यहाँ पर इसको देखते के साथ ही भाग जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर किम हारगन को अपने सामने बैठाता है और उसके पास से कहता है कि चलो अब मुझे अपनी मदर के बारे में बताओ। जो सुन हारगन भी कहता है कि हाँ अचानक से ये बात कहाँ से आ गई। जो सुन किम कहता है कि अब यहाँ पर जो ज्यूस है वो अपना मूव करेगा और उसी के साथ वो अब यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है। जो सुन हारगन कहता है कि ट्रम्प कार्ड, आखिर मेरे मदर और उस ट्रम्प कार्ड के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जिसके लिए मुझे अपने मदर के बारे में तुम्हें बताना होगा। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है और उसे कहता है कि ना ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यह लगता है कि जो चीज का ट्रम्प कार्ड है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। जो सुन किम कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा क्योंकि तुम ही हो ज्यूस के आधे शरीर। जो बात सुनने के बाद तो हारगन को समझ नहीं आता है कि आखिर किम क्या कर रहा है, तो इसलिए किम उसे और भी विस्तार से समझाता है कि जो ज्यूस है उसकी जो फुल पावर है वो भी उसके पास नहीं है क्योंकि अभी करंट टाइम में उसके पास उसकी आधी पावर है और जो उसकी आधी पावर है वो और किसी के पास नहीं है बल्कि वो तुम्हारे ही पास है। और इसलिए किम कहता है कि जब तुम्हें उस पावर को यूज करने का पता चल जाएगा तब वो वही चीज होगी जिससे कि हम सभी चीज के अगेंस्ट में जीत सकते हैं। तो इसलिए किम कहता है कि चलो अब मुझे तुम्हारे मदर के बारे में बताओ। जो सुन हारगन कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने मदर के बारे में बताता हूँ क्योंकि वो कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे समझाया लेकिन अभी तक मुझे उतना पता नहीं चला कि आखिर मुझे अपने मदर के बारे में तुम्हें क्यों बताना होगा। लेकिन वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा प्लान होता है जो कि हमारे लिए काफी ही कारीगर साबित होता है। तो इसलिए वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी इस पर भी बात मानता हूँ और मैं तुम्हें अपने मदर के बारे में बताता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मदर के बारे में बताने लगता है कि वो काफी थी ब्यूटीफुल प्लस काम लेडी थी, प्लस वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मैन से प्यार करती थी और वो था ज्यूस, जो कि काफी अच्छी बात है बट उन्होंने गलत आदमी से प्यार कर लिया शायद से। बट आगे बढ़ते हैं। तो हाँ यही सभी चीजें हारगन अपने मदर के बारे में किम को बताता है और इन द एंड हारगन अपने मदर के बारे में किम से बताते हुए यह भी कहता है कि अगर उसकी मदर को ये बता दिया भी जाता कि जो ज्यूस है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एकदम ही बुरा आदमी है, तब भी वो उसे छोड़ के नहीं जाती और उसी को प्यार करते रहती क्योंकि हारगन कहता है कि वो प्यार में अंधी थी। जो सुनने के बाद किम कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी मदर के बारे में ऐसा बोलते हुए कंफर्टेबल हो। जो सुन हारगन कहता है कि हाँ
मैं इसके बारे में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि ये बातें मैं नहीं गा रहा हूँ बल्कि वो अपने मुंह से खुद कहती थी। और इसलिए वो बताता है कि यही कारण था कि वो ये नहीं चाहती थी कि जैसा जिंदगी वो जी रही है वैसा ही जिंदगी मैं भी जीऊं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। और इसलिए हार्कन बताता है कि जो ओरिजिनल ओलंपस था उसके बनने का गोल यही था कि वो टावर के अंदर जितने भी क्यूस है उनसे भी कुछ सही करे और टावर के अंदर रूल्स को लाए, जो कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब कि उसका अपोजिट हो रहा है। तो हाँ, हार्कन यही कहता है कि मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ और जो ओलंपस का ओरिजिनलिटी है और उसका जो मेन गोल है मैं उसको सक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब कि हार्कन टावर के अंदर रूल्स लाना चाहता है, मतलब कि फेयरनेस लाना चाहता है। और ऐसे ही किम और हार्कन आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी डाम्पोंग हार्कन के ऊपर चढ़ जाता है, जो देखने के बाद हार्कन उसको भगाते हुए कहता है कि अबे हट हट हट, हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करने देते। और वो यहाँ पर ये कह रहा होता है, तभी किम को नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर कि शायद से हिट ने अब यहाँ पर अपने मूवमेंट को करना चालू कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर उसका जो प्लान होता है अब उसने उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। तो इसलिए ये चीज देखने के बाद किम भी हार्कन से कहता है कि चलो अब तुम्हारे अंकल ने यहाँ पर अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया है, तो इसलिए अब हम सबको भी यहाँ पर अपना काम करने चाहिए। जो सुन हार्कन भी रेडी होते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब यहाँ पर ये हमारा टाइम है कि अब हम सब ओलंपस को तबाह करें, क्योंकि वो कहता है कि ये एकदम बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि जो उसके फादर हैं अब उन्होंने भी जरूर अपने प्लान के ऊपर काम करना चालू कर दिया होगा। तो हाँ, अब इसी के बारे में सोचते हुए हार्कन किम से पूछता है कि क्या ये जो वॉर होने वाली है ये ओलंपस और ह्यूमैनिटी के बीच में आखिरी वॉर होगी। जो सुन किम कहता है कि प्रोबेबली ओलंपस और ह्यूमैनिटी के बीच में तो ये शायद से आखिरी वॉर ही होगी। जो सुन हार्कन कहता है कि सिर्फ ओलंपस और ह्यूमैनिटी के बीच में या कोई फ्यूचर में और भी वॉर होने वाला है। जो सुन किम कहता है कि क्या तुम्हें वो बात याद है जब हम सब पहली बार ट्रायल के अंदर मिले थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था। जो सुन हार्कन कहता है कि हाँ, मुझे वो बात तो बिल्कुल ही याद है कि तुम यहाँ पर टावर के छत को भी तोड़ने वाले हो। इसलिए वो कहता है कि मैं पहली बार जिंदगी में किसी ऐसे आदमी को देख रहा हूँ जिसका कि जो एम है वो बिल्कुल उसके फादर के जैसे है, मतलब कि ज्यूस के जैसे है, क्योंकि ज्यूस भी इस टावर के सीलिंग को तोड़ना चाहता है। तो इसलिए हार्कन पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर टावर के ऊपर, मतलब कि टावर के सीलिंग के ऊपर आखिर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए तुम सभी टावर के सीलिंग को तोड़ना चाहते हो। जो सुन किम कहता है कि बस कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। जिसके बाद अब हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हार्कन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी सारे ओलंपस के लोग अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पर उन्होंने तो भाई ओलंपस के अंदर तबाही मचा दी होती है, मतलब कि हर जगह ही तोड़म ताड़म लगा रहे हैं और हर सभी चीजों को तोड़ रहे हैं। और उसके साथ हरकुलस ने यहाँ पर काफी सारे ओलंपस के हाई रैंकर्स को भी मार दिया होता है, जो कि उन्हीं के चाचा के लड़के होते हैं, मतलब कि यहाँ पर पिसोडियन के बेटे थर्ड बेटे ओरिजन को ही निपटा दिया होता है इन्होंने। तो हाँ, यहाँ पर ओरिजन को मारा हुआ देख हरकुलस भी कहते हैं कि जैसा कि उस आदमी ने, मतलब कि किम युआन ने कहा था कि अब ओलंपस इतना गिर चुका है कि वो अपने ही लोगों को यहाँ पर मेरे अकाउंट में इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए वो कहता है कि किम ने मुझे बताया था कि जब मैं ओलंपस के ऊपर अटैक करूंगा और उनके लोगों को मारूंगा तो शुरुआत में तो ओलंपस के लोग मुझे पता नहीं देंगे, क्योंकि उन सभी को पता होगा कि वो सभी मेरे अकाउंट में जीत नहीं सकते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि किम ने उन्हें यह भी बताया था कि जब वो 5वीं बार किसी जगह पे अटैक करेंगे तो जो ओलंपस होगा वो अपनी आर्मी और अपने लोगों को भेजना चालू कर देगा ताकि वो सभी मेरे स्ट्रेंथ को कम कर सकें और मुझे थका सकें। और उसके बाद से ही जो मेन बॉस होगा वो मेरे सामने अपीयर होगा। और यहाँ पर मेन बॉस से मेरा जो मतलब है वो है ज्यूस। तो इसलिए हरकुलस कहते हैं कि जैसा कि किम ने बताया था अभी के टाइम पे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर ओलंपस वाले काफी सारे लोगों को भेज रहे हैं ताकि वो सभी यहाँ पर मेरे स्ट्रेंथ को और मेरे स्टेमिना को कम कर सकें। तो इसीलिए वो भी ये सभी चीजों को देखने के बाद और वहाँ पर काफी सारे लोगों को मारने के बाद कहते हैं कि इन सभी चीजों को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात सच है कि अब ओलंपस के तबाह होने का समय आ चुका है। तो हाँ, जैसा कि हरकुलस ने अब यहाँ पर कहा होता बिल्कुल ठीक वैसा ही है, क्योंकि जब यहाँ पर सभी ओलंपस के लोग मार जाते हैं तब उसके बाद से आता है ओलंपस का बॉस, मतलब कि हरकुलस, मतलब कि ज्यूस। और वो यहाँ आने के बाद कहता है कि मुझे पता नहीं कितना समय हो गया जब मैं लास्ट बार टेम्पल के अंदर से निकला था, मतलब कि ये भी मेरे सही इंट्रोवर्ट है, घर के अंदर ही बस रहता है भाई। और इसलिए ज्यूस कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि मैं आखिरी जगह मोचा के लिए के बाद से बाहर निकलूंगा, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर किम युआन ने सिचुएशन ऐसी बना दी होती है कि ज्यूस को अपने घर के अंदर से निकलना ही पड़ता है। तो इसलिए ज्यूस यहाँ पर आने के साथ ही हरकुलस के ऊपर अपने लाइटिंग बोल्ट से अटैक कर देता है। शुरुआत में ही अटैक कर रहा है भाई, शुरुआत में गेम खत्म करना चाहता है हरकुलस का, लेकिन यहाँ पर हरकुलस भी बिना किसी पावर का इस्तेमाल किए उसके लाइटिंग बोल्ट को रोक लेते हैं, मतलब कि भाई कुछ भी किम की फट गई थी इसको रोकने में और यहाँ पर हरकुलस बिना किसी पावर का इस्तेमाल करके रोक रहे हैं। तो हाँ, ये देखने के बाद ज्यूस भी कहता है कि अरे वाह बेटा, बड़ा शक्तिशाली हो गए हो यार, तुम यहाँ पर बिना किसी एबिलिटी या फिर स्पेशल मूव का
इस्तेमाल किए मेरे लाइटिंग बोल्ट को रोक रहे हो। तो इसलिए वो कहता है कि अच्छा चलो देखता हूँ कि आखिर मुझे कितना ही रोक लेते हो तुम। एक बार नहीं साला 100 बार फेंकूंगा, देखता हूँ कितना बार रोकता है तू। तो इसलिए जी उसको होता है कि ये सब चीजें देखने के बाद मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ कि तुम मेरे अल्टीमेट क्रिएशन हो जो कि मेरे हाथों बनाए गए हो। देखो ये बात तो सही है क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम सब देखें तो हरकुलस कहीं ना कहीं से ज्यूस के ही बेटे हैं, तो वो ज्यूस के क्रिएशन ही हुए। जिसके बाद ज्यूस अपने और भी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि हरकुलस तुम अपने आप को जरा एक बार देखो, तुम यहाँ पर मुझे मारने का सपना देखते देखते कितने बड़े हो गए। और यहाँ पर एक बार ज्यूस को तो देखो भाई, ये ऑरा फार्मिंग कर रहा है साला, ओलंपस का किंग होके ऑरा फार्मिंग कर रहा है। और यहाँ पर ज्यूस ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है तभी वहाँ पर कोई आता है और उससे कहता है कि अबे सुअर की शक्ल के, तेरा चेहरा अभी भी वैसा ही गंदे नाली के जैसे है जैसे पहले था। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और यहाँ पर ये कौन होता है, तो ये होता है हेड्स, द गॉड ऑफ डार्कनेस, जिसे यहाँ पर देखने के बाद ज्यूस भी कहता है कि अच्छा मेरा चेहरा कचड़ी के जैसा है तो आखिर तेरा कौन सा सही है बे, तुम्हारे अंदर का डिफरेंस आ गया। जो सुन हेड्स कहते हैं कि इस बार की ये जो वॉर है ये तुम्हारे वजह से स्टार्ट हुई है। जो सुन हरकुलस कहता है कि वॉर, हाँ वॉर, अरे वॉर कहाँ हो रही है, ये तो फैमिली मैटर है भाई, तुम इसको वॉर बोल रहे हो यार, गजब आदमी हो भाई। जो सुन हेड्स कहते हैं कि हाँ फैमिली मैटर, ये वॉर ना है, तो इसलिए वो भी कहते हैं कि अबे भाई तेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, मतलब ये दोनों भाई हैं आपस में इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। तो हाँ ये बात सुनने के बाद ज्यूस भी अपने लाइटिंग बोल्ट को हेड्स की तरफ करते हुए कहता है कि बड़े भाई अब चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन जीतता है, क्योंकि अब ये जो मैटर है ये हमारे भाइयों के बीच में है। और इसलिए ज्यूस कहता है कि आपको इस फाइट के बारे में पहले पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि आपने कभी भी मुझे पीटा नहीं है। तुम सभी समझ सकते हो कि अगर तुम सभी के 2 भाई हैं और अगर तुम सभी को उन्हें पीटते नहीं हो तो फ्यूचर ये तो गांव वाली मेंटालिटी है भाई, गांव में तो ऐसा ही होता है। देखो मेनली मैं समझता हूँ गांव में तो यही होता है। तो हाँ ये कहने के साथ ही ज्यूस अपने भाई के ऊपर मतलब कि हेड्स के ऊपर ही लाइटिंग बोल्ट को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया तो नहीं जाता है कि हेड्स उस लाइटिंग बोल्ट को कैसे रोकते हैं, बट उन्होंने रोक लिया होता है। क्योंकि अगर हमसे बात करें तो हेड्स ज्यूस के मतलब कि बड़े भाई हैं, तो उनके पास अल्टीमेटली ज्यादा पावर से होगी। अगर हम सब ज्यूस के पास लाइटिंग बोल्ट को हटा दें तो वो उनसे नीचे ही आएगा अगर हम सब देखें तो जब हेड्स ज्यूस के बात सुनते हैं तब वो भी कहते हैं कि अगर ये बात सच है कि ये फाइट जो है ये बस हम भाइयों के बीच में ही है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी और की कमी है। और ये कहने के साथ ही वहाँ पर पिसोडियन भी आ जाते हैं जिनको कि ज्यूस ने प्रिजन के अंदर बंद किया होता है। और वो आने के साथ ही काफी देर गुस्से में ज्यूस के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि ज्यूस तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे प्रिजन के अंदर बंद किया। लेकिन यहाँ पर पिसोडियन के अटैक को ज्यूस काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। और जब ज्यूस और पिसोडियन के फाइट को हेड्स देखते हैं तब वो भी कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि पिसोडियन ज्यूस के साथ ऐसे फाइट करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे उस बंदे मतलब कि किम योन ने कहा था अभी के समय पे ठीक चीजें वैसे ही हो रही हैं। और वहीं हमें पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब किम हार्गन और हेड्स की मीटिंग हुई थी तब वहाँ पर किम ने कहा था कि अगर हमें ज्यूस के अगेंस्ट में जीतना है तो उसके लिए हमें पिसोडियन को भी अपने साथ लाना होगा, क्योंकि उसके बाद से ही आप तीनों के एक साथ ज्यूस के ऊपर अटैक कर पाएंगे और उसे हराने की कोशिश कर पाएंगे। जो सुन हेड्स ने किम को बताया था कि अगर पिसोडियन को हमारी तरफ लाना है तो वो तो काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। जो सुन किम कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या वो तब राजी होगा जब हम सभी हरकुलस को अपनी तरफ कर लेंगे, जिस पर हेड्स भी मान गए थे। क्योंकि अगर हम सब देखें तो हरकुलस यहाँ पर ओलंपस के अंदर ज्यूस के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वही चीज है जब किम ने हरकुलस को अपनी तरफ करके ओलंपस के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था, तो जब किम आराम कर रहा था और तभी जब हेड्स ने किम को मैसेज किया था कि उसका काम हो चुका है, तो शायद से वो यही काम था, मतलब कि पिसोडियन को प्रिजन से निकालने का ही काम था, जो कि उस समय हेड्स ने डन कर दिया था। तो उसी के साथ अब हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पिसोडियन अपने ओशियन पावर का इस्तेमाल करके ज्यूस के अगेंस्ट में काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भले ही वो तो गॉड ऑफ ओशियन है, लेकिन उनको फिर भी यहाँ पर ज्यूस के अगेंस्ट में फाइट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। और क्योंकि ज्यूस की जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए वो यहाँ पर पिसोडियन की पावर का इस्तेमाल करके ही उनको ही झटका दे रहा होता है। क्योंकि वो कहता है कि भाई ये बात मत भूलो कि जो बड़े भाई हैं बस वही हैं जिनका की स्किल मेरे सामने कभी काम आएगा, क्योंकि तुम्हारी जो स्किल है वो ओशियन है और ओशियन के अंदर मेरा इलेक्ट्रिसिटी एकदम आसानी से ही पार कर जाएगा। और ये कहने के साथ ही ज्यूस पिसोडियन को ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पिसोडियन थोड़ा सा दूर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ज्यूस के हाथों पिटाई खाने के बाद भी हंस रहे होते हैं।
जोश देखकर ज्यूस को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अबे ये तो पिटाई खाने के बाद भी हंस रहा है भाई। और यहाँ पे पिसोडियन इसलिए हंस रहे होते हैं क्योंकि ज्यूस का यहाँ पर ध्यान भटक चुका होता है और इसी का फायदा उठाकर हिट्स ज्यूस को अटैक कर देते हैं और उसको अटैक करने के साथ ही कहते हैं कि छोटे भाई हमारी पावर्स कितनी मैच करती हैं। मतलब कि वो यहाँ पर ज्यूस को टीच कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भले ही हिट्स ने ज्यूस के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया हो लेकिन फिर भी ज्यूस कहता है कि अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि तुम इन पावर्स का इस्तेमाल करके मुझे मार सको। और इसी के साथ ज्यूस अब यहाँ पर अपने और भी ज्यादा पावर अप्स को करने लगता है जिसके पावर बढ़ाने भर से ही हिट्स उसके पास से दूर फेंका जाते हैं। तो ये चीज देखने के बाद हिट्स भी कहते हैं कि क्या सच में मेरे और ज्यूस के बीच में इतना बड़ा पावर का गैप है। तो इसलिए जब ज्यूस अपनी काफी पावर को बढ़ा लेता है तब उसके बाद से वो कहता है कि बड़े भाई तब से मैं बस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन अब यहाँ पर रियल पिक्चर दिखाने का वक्त आ गया है। और यहाँ पर भाई ज्यूस को देखो तो यार कितना खतरनाक ऑरा फार्मिंग कर रहा है। मतलब कि भाई गजब यार, पैनल भी एकदम टॉप नॉच पैनल है भाई, एकदम डिटेलिंग में बनाया है भाई, गजब यार, मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो इसके लिए तो तुम सभी अप्रिशिएट करोगे, राइटर को भी करना और मुझे भी करना भाई, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो हाँ, यहाँ पर ज्यूस की पावर्स को देखने के बाद पिसोडियन भी कहते हैं कि ज्यूस ये साला हरामी हमारा यहाँ पर मजाक उड़ा रहा है, ये तब से हम सबके साथ खेल रहा था, हम सब सोच रहे थे कि हाँ हम सब इसको ओवर पावर कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद ज्यूस कहता है कि भाइयों तुम लोगों ने तो मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतने लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी भी तुम सभी की जो प्रोग्रेस होगी वो बस इतनी कम होगी। जो सुन पिसोडियन अब यहाँ पर गुस्सा करते हुए हेड से पूछते हैं कि क्या ये टेम्पल के अंदर कुछ कर रहा था, मुझे तो लगा था कि ये टेम्पल के अंदर बस वैसे ही चुपचाप बस घूम रहा है। जो सुन ज्यूस कहता है कि हाँ मैं टेम्पल के अंदर घूम रहा था, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं बस टेम्पल के अंदर घूम ही नहीं रहा था, बल्कि कुछ और भी कर रहा था, लेकिन उस समय अंतराल में तुम सभी कुछ नहीं कर रहे थे और इसी वजह से अब हमारे बीच में इतना अधिक पावर का गैप आ चुका है। और इसलिए ज्यूस अपने भाइयों से पूछता है कि भाइयों मुझे बताओ कि क्या तुम सभी ने कभी इस टावर की सीलिंग को तोड़ने का सोचा है। तो इसलिए वो कहता है कि अगर तुम सभी ने इसके बारे में नहीं सोचा है तो मैंने इसके बारे में सोचा है, और जब मैं ये कर लूंगा उसके बाद ही जाकर मैं इस टावर के ऊपर राज करूंगा और इस पूरे टावर का किंग बन जाऊंगा। जो सुन हेड्स कहते हैं कि तुम तो पहले ही ओलंपस के किंग हो, तो क्या तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो कि तुम टावर के किंग बनना चाहते हो। जो सुन ज्यूस एक काफी खतरनाक मोटिवेशनल लाइन बोलता है भाई, और कहता है कि अगर एक आदमी किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहा है और वो बस ऐसे ही आराम कर रहा है, तब उस आदमी का जो लाइफ है वो किसी आदमी का लाइफ नहीं है, बल्कि वो एक मरे हुए इंसान का लाइफ है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई चीज है तब भी हमें सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते हुए रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ का गोल यही है कि हमें हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागने रहता है। और इसलिए ज्यूस कहता है कि ये जो चीज है ये स्पेशली रियल लाइफ में तो अप्लाई होती भी है, लेकिन अगर हम जो टावर के बारे में बात करें तो ये टावर के अंदर तो एकदम स्पेशली अप्लाई होती है। जो नेट्स कहते हैं तब इसका मतलब ये है कि तुम अपने एम्बिशंस को कंप्लीट करने के लिए जो दूसरे लोग हैं उन सभी को मार दोगे। और वो यहाँ पर सेकंड जैगोंटोमोचा की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ज्यूस की इन सभी बातों को सुनने के बाद पिसोडियन भी कहते हैं कि तुमने यहाँ पर जितने भी चीजों को कहा है कि तुम टावर के ऊपर क्लाइंब करोगे, सीलिंग को तोड़ोगे या फिर अभी बकवास चीजें, वो सभी चीजें बस एक नॉनसेंस है, क्योंकि उन सभी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आज तक किसी को ये पता नहीं है कि आखिर उस टावर के ऊपर क्या है। जिस पर ज्यूस कहते हैं कि मुझे ये मैटर नहीं करता है कि तुम सभी मेरे बातों पर विश्वास करो या फिर नहीं करो, लेकिन वो कहता है कि मुझे यहाँ पर जो करना है मैं तो वो करके रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो गोल है वो साफ है कि मुझे कैसे भी करके इस टावर के सीलिंग के ऊपर क्लाइंब करना है। और वो ये कहता ही है कि तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब यहाँ पर किम यून आ चुका होता है, जिसे जब ज्यूस भी देखता है तब वो भी कहता है कि अच्छा तो तुम आ गए। और उसे ज्यूस किम से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे बता दो कि आखिर उस टावर के ऊपर क्या है, क्योंकि शायद से यहाँ पर ज्यूस को पता चल चुका होता है कि हो ना हो किम को टावर्स के बारे में सभी सच्चाइयों के बारे में पता है। तो अब तुम सभी को क्या लगता है कि आखिर किम ज्यूस को क्या जवाब देगा और आखिर इन सभी का फाइट में कौन जीतने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हेड्स, पिसोडियन और हरकुलस मिलकर तो ज्यूस को कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे होते हैं। तो अब तुम सबको क्या लगता है कि अब किम आ चुका है, तो क्या अब ज्यूस किम के सामने टिक पाएगा या फिर किम ज्यूस को काफी आसानी से हरा देगा। तुम सभी के थॉट्स कमेंट में लिखना और मैं मिलूंगा तुम सभी से एक और नए एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।